भाई लोगों, मार्च के अंदर मिल रहे थे आपको भयंकर डिस्काउंट और सेंट्रल फेम 2 सब्सिडी, पर अब मार्च का महीना खत्म हो चुका है और उसी के साथ सेंट्रल फेम 2 सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है। लोगों ने भर के फायदा उठाया इस मौके का और मार्च के महीने में रिकॉर्ड तोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च की सेल्स रिपोर्ट के बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि लोगों ने कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा खरीदे हैं। तो भाई नंबर 5 पर है हीरो मोटोकॉर्प की विडा। भाई ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है कि विडा जैसी गाड़ी टॉप 5 के अंदर आ चुकी है। विडा ने मार्च के महीने में टोटल 4003 व्हीकल्स रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि फरवरी के महीने में सिर्फ 1755 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए थे। अब यहाँ पे ये बात देखने लायक है कि डिस्काउंट के मामले में विडा ने ओला को भी पीछे छोड़ दिया था मार्च के महीने में, और उसका फायदा देखने को मिला इनकी जबरदस्त सेल ग्रोथ के अंदर। अब विडा ने हाल ही में अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन को पेटेंट करा है। इसका डिजाइन देखने में एक बल्कि स्कूटर की तरह लग रहा है। विडा का प्लान है कि वो प्रीमियम स्कूटर्स और बजट स्कूटर्स दोनों ही रेंज में अपने स्कूटर्स को रखेंगे। अब देखते हैं कि इस नए स्कूटर में क्या नया आएगा। हीरो ने विडा के अलावा एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन पेटेंट करा है जो दिखने में बिल्कुल यूलू की तरह है। तो भाई हीरो भी अब कमर्शियल व्हीकल्स पे फोकस कर रहा है, चाहे ये व्हीकल हो जो ई लोना और यूलू का कंपटीशन है या बिल्कुल नई कैटेगरी सर्ज 3 व्हीलर। अब भाई नंबर 4 पर है अपना बजाज चेतक। भाई बजाज चेतक ने भी भयंकर ग्रोथ करी है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में इनके टोटल 16,616 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि फरवरी के अंदर 11,746 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चेतक ने मार्च के महीने में ऐसा कोई भी बड़ा डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया था जिसकी वजह से लोग इनके शोरूम पे खींचे चले आए, पर फिर भी लोगों ने इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से इसे लपक के खरीदा है। बाकी चेतक ने भी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का कंफर्मेशन दे दिया है और रिसेंटली इनका एक हम मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखा गया था टेस्टिंग करते हुए। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि अगले कुछ महीनों में ये एक नया चेतक स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं। देखते हैं एग्जैक्टली कब चेतक अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करता है। चेतक ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर आप एक रिलायबल प्रोडक्ट दे रहे हो तो डिस्काउंट इतना मैटर नहीं करता, लोग खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। नंबर 3 पे आ गया है एथर, और भाई एथर ने कई महीनों बाद बजाज चेतक को बीट करा है सेल्स के मामले में। एथर ने मार्च के महीने में टोटल 16,858 व्हीकल्स रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि फरवरी मंथ के अंदर 9,066 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। बजाज और एथर की सेल्स में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ध्यान रहे कि एथर ने भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए 450S के ऊपर 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था मार्च के महीने में, और उसका रिजल्ट नजर आया एथर की भयंकर सेल्स ग्रोथ में। एथर की इस सेल्स ग्रोथ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लोग एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं, चाहे उनको बैटरी और फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। 3 किलोवाट बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक आइडियल ऑफरिंग है इस हिसाब से सभी ब्रांड्स के लिए। बाकी 6 अप्रैल को एथर अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा रिश्ता। अभी कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी डाले हैं एथर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसे देख के लगता है कि इसके अंदर 450X वाला टच डिस्प्ले आएगा और ABS और वॉइस कमांड का ऑप्शन आ सकता है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 6 अप्रैल को। नंबर 2 पर है भाई TVS। भाई अगर कोई ब्रांड है जो ओला को टक्कर दे सकती है सेल्स के मामले में तो वो भाई सिर्फ TVS है। TVS ने मार्च के महीने में टोटल 25,805 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि फरवरी मंथ के अंदर 14,605 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। भाई 14,000 की सेल्स से डायरेक्ट 25,000 की सेल्स मजाक नहीं है, और ये सेल्स भी तब हुई है जब TVS सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर कर रहा है और उसके ऊपर कोई धमाकेदार डिस्काउंट या कोई बड़ा ऑफर भी नहीं था। लोगों को इतना समझ आ रहा है कि जिसके सर्विस पॉइंट ज्यादा हैं उसको लेने में फायदा है। TVS iQube के अंदर फीचर्स तो लिमिटेड हैं, पर जो वो क्लेम करते हैं वो लोगों को मिल जाता है। ध्यान रहे कि TVS अप्रैल के अंदर अपने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगा इंडियन मार्केट में। एक है TVS X और दूसरा है iQube ST। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 लाख से ऊपर पड़ेंगे ऑन रोड, और उसकी वजह है इनका बड़ा बैटरी पैक। एक्चुअल में TVS वेट कर रहा था फेम 2 सब्सिडी खत्म होने का, ताकि सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस बढ़ने पर इन दोनों का प्राइस जस्टिफाई कर सके। तो अब देखना यहाँ पे ये होगा कि TVS एग्जैक्टली इन्हें
कब लॉन्च करता है और किस प्राइस रेंज पर। अब भाई नंबर 1 है हमेशा की तरह ओला। इन्होंने मार्च के महीने में 49,876 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। भाई ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ियां बेच दी हैं इन्होंने, जबकि फरवरी मंथ के अंदर 33,923 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। भाई सेल्स के मामले में ओला को तो कोई पीछे कर ही नहीं सकता। ध्यान रहे कि पिछले महीने सबसे पहले डिस्काउंट देने वाली ब्रांड में ओला पहले नंबर पे थी। ओला ने अपने सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर अप फ्रंट कैश डिस्काउंट दिया था और बैटरी की स्टैंडर्ड वारंटी को 3 साल से बढ़ा के 8 साल कर दिया था। यही वजह रही कि ओला की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। भाई ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक ईवी कंपनी 50,000 व्हीकल सेल कर रही होगी इंडिया में एक महीने के अंदर। ओला अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी डिलीवर कर सकता है अप्रैल मंथ के अंदर, जो हैं ओला S1X 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट। अब भाई यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ओला ने जो इन व्हीकल्स का लॉन्च के टाइम प्राइस बताया था वो तो फेम टू सब्सिडी के साथ था। अब देखते हैं कि ओला किस प्राइस पर इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिलीवर करती है, क्योंकि फेम टू सब्सिडी तो अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ब्रांड्स रहे जिनके सेल्स नंबर टॉप 5 जितने तो नहीं थे पर नोटिसेबल जरूर थे। एक रहा बिगॉस, जिन्होंने मार्च के महीने के अंदर 2,979 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि फरवरी के अंदर 1,350 व्हीकल सेल करे थे। तो भाई यहाँ पे दुगने से भी ज्यादा व्हीकल रजिस्टर कर दिए इन्होंने। दूसरा रहा काइनेटिक, जिन्होंने मार्च के महीने में 2,726 व्हीकल सेल्स करे हैं, जबकि फरवरी के अंदर ये फिगर सिर्फ 632 था। ध्यान रहे कि काइनेटिक ने अपनी ई लूना को लॉन्च करा था इस महीने के अंदर, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक और है अपना भाई सिंपल एनर्जी। इन्होंने मार्च के महीने में 169 व्हीकल रजिस्टर करे हैं, जबकि फरवरी में 125 करे थे। सिंपल एनर्जी धीरे धीरे अपनी डिलीवरीज को बढ़ा रहा है और ये इनके सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है, पर डिलीवरीज अभी सिर्फ बेंगलोर में ही हो रही है। अगला है भाई रिवर इंडी। इन्होंने मार्च के अंदर 164 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि फरवरी के अंदर 84 करे थे। रिवर इंडी भी अभी सिर्फ बेंगलोर में अवेलेबल है, पर इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। अगला है बाउंस इन्फिनिटी। इन्होंने मार्च के महीने में 479 व्हीकल सेल्स करे हैं, जबकि फरवरी के अंदर 316 करे थे। ध्यान रहे कि यह भी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो 1 लाख के अंदर ऑफर में आया था। अगला है इलेक्ट्रिक बाइक टॉर्क क्रैटोस। इन्होंने मार्च के महीने में 363 व्हीकल सेल्स करे हैं, जबकि फरवरी के अंदर 144 करे थे। टॉर्क ने क्रैटोस को 1.5 लाख रुपए में सेल करा था इस मंथ के अंदर। हालांकि सेल्स कुछ जबरदस्त तो नहीं हुई, पर ग्रोथ अच्छी हुई है पिछले महीनों के मुकाबले में। और आखिरी है भाई अल्ट्रा वायलेट, जिन्होंने मार्च के महीने में सिर्फ 9 गाड़ियां बेची हैं, जबकि फरवरी के अंदर इन्होंने 30 गाड़ियां बेची थी। अब भाई इस वीडियो के अंदर हमने ये तो देख लिया कि कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, और हमने ये भी बात कर ली कि क्या है उनकी ज्यादा बिकने की वजह। अब भाई ये सारी जानकारी इसलिए काम की है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं तब जब आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने जाते हो। बाकी ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही नॉलेज आपको मिलती रहेगी दिल टू टपाई करके चैनल पे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।